आप सोचते होंगे कि हैदराबाद की हर फिल्म चार मीनार से क्यों शुरू होती है। वो इसलिए कि हैदराबाद सारी दुनिया में तीन चीज़ों से जाना जाता है, चार मीनार, बिरयानी और यहाँ का नवाबी अंदाज। हमारी ये कहानी एक ऐसे मगरूर नवाब की है जिनको अपनी शान और शौकत दुनिया की हर चीज़ से अजीज़ है। नवाब साहब, बल्लू अग्रवाल बात कर रहा हूँ। हाँ बलविंदर, हमेशा की तरह आज भी आप लीड करते करते हार गए और जाकिर रुस्तम तीसरे नंबर पर आ गया। गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में। अगर जॉकी संजय होता तो हम जरूर लीड करते। नवाब साहब, ये 20-20 लाख के झटके कहीं आपको हमेशा के लिए ना गिरा दे। अगर हम शेरवानी झटके तो 20 लाख गिर जाएं। आप नवाबा भी ना गिरे तो गिरे, अपनी टांग ऊपर ही बोलते हैं। इसीलिए तो नवाब है। ठीक है बलविंदर, फिर मिलते हैं। पाँच साल पहले देखा था, 5 साल में काफी बदल गए हो। आपकी दुआ से हुजूर, मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया। मुबारक हो, आखिर तुमने अपने बेटे को डॉक्टर बना ही दिया। मैं कौन होता हूँ हुजूर बनाने वाला? बनाने वाला तो ऊपर है। इसने मेहनत की, उसने उसे कामयाबी दी। एजुकेशन भी अजीबो गरीब चीज है, छोटे बड़े का फर्क मिटा देती है, लेकिन वफादार लोग अपनी औकात नहीं भूलते। शेरवानी अच्छी है मगर कौवा कभी कबूतर नहीं बन सकता। खैर, बाप की अखलाक बेटे में आना जरूरी नहीं है। इजाजत दीजिए नवाब साहब, खुदा हाफिज। देख मियाँ, ये नवाब के सामने फिर शेरवानी पहन के माता। ये क्या दीवानापन है? इंसान आज कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पहन सकता है, उन्हें कौन तो रोकने वाले? चलिए, तानाशाही के पास काम करने कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मियाँ, तू क्लिनिक खोल ले, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। रही इन लोगों की बात, इनका तो खानदान ही जैसा है। इनके बाबा फिल्म महबूब की मेहंदी में राजेश खन्ना को शेरवानी पे देख के नाराज हो गए थे। सरकार के शरबत का वक्त हो गया है। अब लाया शरबत। तेरे शरबत के इंतजार में राजेश खन्ना का पूरा गाना गा लिया। अगर और थोड़ी देर नाचता तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता था मेरे को। ग्लूकोज की क्या जरूरत है सरकार?
शरबत जो आ गया है ना, अरे वो बुझते हुए चिराग उल्टे सीधे जवाब देंगे ना तो फूंक मार के बुझा दे तो समझा। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आजकल रातों को बहुत सो रहा करते। गुस्ताखी माफ सरकार, रात होती है सोने के लिए। जवाब दिए बगैर नहीं रह सकता। हाँ, बड़े लोग कुछ बोले तो खामोश सर झुका के सुन लेना। रात सोने के वास्ते होती मेरे को भी मालूम, मगर हमारे जैसे नवाबों के वास्ते, तेरे जैसे गुलामों के वास्ते नहीं, समझा। आइंदा से अगर रातों में सोएगा तो कॉल सेंटर पे ड्यूटी पे लगा दे, तो वो भी नाइट शिफ्ट में। अब बैलों के जैसा सर न को हिला, हुक्का दे। फिर शेरवानी जला दिया। जब भी तेरा पिछला हिसाब क्लियर होने वाला रहता, तू कुछ ना कुछ नुकसान करके नया खाता खोल लेता। ये इस्तेरी का काम दूसरों से करा लो। पिछले 5 साल से खाली इस्तेरी पे रख दिया काम सिखाते बोल के, सामने के लौंडे कारीगर बन गए। और ये उन लोगों कारीगर बनेंगे। उन लोगों के ऊपर का माला तुम जैसा खाली नहीं है, उसमें भेजा है। अब इसको देखो, सदा ऊँगते रहता। फुड़क मुर्गी की अवस्था। फुड़क मुर्गी किसको बोले? मर्दों में मुर्गा बोलो। और क्या बोलना रहे तेरे कुप्पी पे? बैठ। मजबूरी का फायदा उठा रहा साला। इन्हें पिछले जन्म में गवर्नमेंट सर्वेंट था, सरकारी नौकर, इसके वास्ते ऐसा है। नुकसान भी भरो, फुकट में तुम्हारे भैरिया भी खाओ। आइंदा से भैरिया हमारे तो चालाना नहीं मानना, पहले बोल दे रहा हूं मैं। चलो खामोश, काम पे लगो। जहांगीर नवाब की शेरवानी जल्दी रेडी करो। चालाना मार के फकीरा भीख मिली तो खुश हो जैसा खुश होता। इसकी यही हरकतों की वजह से इसके पास से चोरी करे तो मेरे को बुरा नहीं दिखता। अरे ओ झिंगे, गाड़ी कहाँ पार्क कर रहा? ये पार्किंग नहीं है। कस्टमर के वास्ते पार्किंग कहाँ है? किसका कस्टमर है तू? आपका ही कस्टमर हूँ। ये मुंह और मसूर की दाल, यहाँ सिर्फ खानदानी नवाबों के शेरवानियाँ सिलते। तू कौन से खानदान का है रे? शेरवानी सिलाने आया, कोई रिश्ते की बात करने नहीं आया। आप कौन से खानदान के बारे में पूछ रही? अरे वो नीके खानी के सुक्के खजूर, यहाँ खानदानी लोगों के शेरवानियाँ सिलते, तेरे जैसे फटीचोरों के नहीं। चल जा। आप अच्छे सीते बोल के आया तो ऐसा डिमांड कहीं को दिखा रही? अच्छा सीटे? अरे 5 स्टार होटल में भी अच्छा खाना मिलता है, कभी वहाँ जाके खाया? नहीं खाया। इससे पहले के कोई और नवाब आए, तू यहाँ से चले जा, चले जा, चले जा। फिर क्या अरे वो चल रहे, गाजर जा रहा हूँ। की क्या पेंदी, मनुष्य इतने दे सर रहे के रे? खत पे ये गाड़ी गाड़ी लाता, निकाल चल। रहा हूँ। अब शादी की शेरवानी कहाँ से लाना की? अरे वो झुमकुर, गाड़ी निकाल, और ही निकाल। अब जान दो भाई, अब रेडीमेड ही ले ले तो। अरे अरे आइए, चले जा, चले चल। आइए 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 नवाब साहब, अभी बीमार कमजोर नातवान, तेरे को चलने नहीं आया तो एक जगह बैठे रहे। अभी सरकार आपके आने की खुशी में मैं उछल पड़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मगर- क्या खूब बहाना है। अब ये शेरवानी का क्या करेंगे? अजी सरकार, शेरवानी का आप बेफिक्र रहिए, मैं ड्राइवरी में आपको दिला के दे देता हूँ। तो कौड़ी के दर्जी, तू हमारी शेरवानी ड्रैकलिन में धुलाएगा? तेरे को मालूम है हमारे कपड़े लंदन में धुलते हैं। वो लंदन कहाँ है तुझे पता है? खामोश, ये सब ये दोनों फ्लासियों की तरफ से हुआ। ये लोगों का सुबह सुबह में फ्लास मुँह देखा ना, आपका नुकसान हो गया नवाब साहब। अरे ये क्या ले मरू गले पड़ू, इंडिया में अच्छा रखे तो टीवी का खुश करते। चलो नालाखो, काम करो। ये हमारी शेरवानी को लंदन के ड्रैकलिन में धुलवा के मंगाओ। और वो पुरानी शेरवानी का क्या हुआ? हाँ सरकार, मैं कल पहुंचाऊंगा। मैं, आप बेफिक्र रहिए, कल तक मिल जाएगी। शरफू मियां, वैसे तो तुम्हारे जैसे छोटे आदमी को हम अपनी दहलीज पर भी कदम रखने नहीं देते, मगर तुम्हारा छोटा खानदान बरसों से हमारी खिदमत करते आया है, इसलिए तुम मेहमान की तरह नहीं, खिदमत गुजार की तरह हमारी दावत में शरीक होना चाहिए। सरकार का इकबाल बुलंद हो। सरकार ने हकीर को इस काबिल समझा। ठीक है, ये शेरवानी हम भिजा देंगे। शरफू, शुक्रिया। खुदा भी। चलो रे काम करो, चलो काम पे लगो। नवाब साहब, दम है तो बोलिए, आज का IPL मैच कौन जीतेगा? मैं तो मैच नहीं देख रहा हूँ, इस मैच का पहला चॉइस तुम्हें देता हूँ। हम तो हमेशा से दक्कन चार्जर्स के साथ हैं।
ठीक है, जैसे मैच खत्म हो जाए वापस फोन करना। जी नवाब साहब, फिर कॉल करता हूँ। राइट। बीपी तो नॉर्मल है, लेकिन शुगर बढ़ी हुई है। मीठा खाना कम करिए, नहीं तो शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं तो मीठे का शैदाई हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। ये लोग आपके साथ हैं? नहीं तो। सरकार, मैं अकबर और ये बीरबल। तो क्या करूं? अकबर और बीरबल आए बोल के दरबार सजाऊं? नहीं, वो पहले वाली शेरवानी तैयार हुई बल्कि लेके आए आपके लिए। तो ऐसा बोलो ना, छोटू दर्जी के पास से आए। ये शेरवानी ले लो। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। शुक्रिया। और सुनो, वो पुरानी वाली ड्रैकलिन की शेरवानी का क्या हुआ पूछो। जी सरकार, जी सरकार। खुदा हाफिज। हाँ बोलो। नवाब साहब, आप हार गए। कुछ दिन से किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। किस्मत पर कमजोर लोग भरोसा करते हैं। खैर छोड़ो, तुम्हारी किस्मत का हिस्सा तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा। डॉक्टर साहब, ऐसे छोटे लोगों से मुझे इसलिए नफरत है। पहली बार मेरे घर को आए, इनकी सूरत देखते ही 8 लाख का चुन्ना लग गया। क्या कुत्ते की जिंदगी है उस्ताद, ना इज्जत है ना पैसा है। वो नवाब को देखो, पेट पे से जान कुर्बान है बोल के फिर भी हर चीज खाने को तड़प रहा, अपनी किस्मत में जहर भी नहीं है। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है रे। अच्छा खाना नसीब नहीं है तो क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेहत तो है। चल। कभी 8 क्लास से बालकनी में आते की। जेब में 60 रुपए है तो बोल, अब भी तेरे को बालकनी में बिठाता हूँ, समझा। मगर तेरे जैसे लोग बालकनी में बैठे तो वहाँ भी सीटियाँ मार मार के बालकनी को 3rd क्लास कर देते। चल। अरे लावारिस, मैं वहाँ बैल के जैसा मेहनत कर रहा हूँ, तू या कुत्ते के जैसा लौट रहा, शर्म नहीं है तेरे को? ये धूप में काम नहीं होता अपने से, दूसरे नौकर को देख लो, वैसे भी हल बैल चलाता, ये शेर नहीं। अरे वो धुमकट्टे शेर, इसके वास्ते अब की बार तेरे को इलेक्शन में ठहरा रहा हूँ मैं। वो कैसा? इलेक्शन में ठहराया तो अपोजिशन वालों से कम तेरे अम्मा कौन थे, बाबा कौन थे पता तो चलेगा। ये रजिया भी आज तक खाना कभी टाइम पे नहीं लाई। आने का टाइम होगा इसका पता नहीं। आ गए तुम, दुल्हन के जैसा तैयार हो गए। तुम्हारे तो मजे चल रहे, पैरों को मेहंदी भी लगा लेना था। मैं भी कोई ऐश नहीं कर रही हूँ, दिन रात तुम्हारे घर के पीछे घसी जा रही हूँ। क्या है कि तुम्हारे बात, तुम ना लड़ लेते रहो, मैं खा ले क्या तुम। अरे ठहर, अनाज के दुश्मन, तू खा लिया तो मेरे को क्या बचेगा। चलो। तुम भी खा लेना था। ऐसे रूखे पने से बोले तो ना फकीर भी नहीं खाता। वैसे भी मैं खा कर आई। अच्छा हुआ ना आप खा के आए, नहीं तो मेरे को खाना कम पड़ा था। अनवर से बात हो गई मेरी, दुबई का वीजा आने वाला है, आते निकलना है। जो बैल अपने गांव में नहीं बिका, वो दूसरे गांव में क्या बिकता की। इसके वास्ते तुम्हारे को टीवी ज्यादा नको देखो बोलता हूँ। ये टीवी देख देख के चुरके देने वाले बात बहुत सीख रहे तुम। बस है। मैं जा रही हूँ, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो रहा। भाई अब सख्त आराम की जरूरत है, फुल खा लिया मैं। जब से क्या कर रहा था रे बैल, चल काम बहुत है अभी। फिर आ गई तू, जमीन मेरा है बोल के बोला ना। ये इस बात तू सरपंच साहब के सामने बोल के दिखा। सरपंच क्या, चीफ मिनिस्टर आने दे, प्राइम मिनिस्टर आने दे। ये जमीन मेरा है, मैं यही रहूंगा। चल निकल।
कौन है रे तू? कहाँ से आया? आज तक हमारे गांव में कब्जे का नाम तक नहीं सुने और तू हमारे ही जमीनों को कब्जा करने आया। तेरी ये हिम्मत? ओ सरपंच, तुम्हारे गांव का प्रॉब्लम देखो, मेरे मामले में दखल मत दो। ये गांव का प्रॉब्लम ही है रे। और सुन, ये गांव नहीं मेरा घर है। यहाँ के लोग मेरे घर वाले हैं। आज के बाद ये गांव नहीं, आजू बाजू 10 गांव तक तू नजर आया ना, चंपेस्तर पिटा। चल नडू देख लूंगा, देख लूंगा, देखे नहीं। चल सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कमीने की तरफ से हम लोग इतने परेशान थे, खाना पीना सोना सब हराम कर दिया समझो। क्या है अम्मा, आप भी ऐसा करते? इतने दिनों से प्रॉब्लम मेरे को बोलना था ना, खाली 1 मिनट में सेटल कर देता था। मेरे से गलती हो गई थी सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब। उस्ताद, अपन लोग पढ़े लिखे होते तो छोटू मास्टर की गुलामी से तो बचते। डॉक्टर, टीचर, कम से कम पुलिस वाले तो होते। क्या फर्क पड़ता रे? डॉक्टर आ रहते तो मरीजों को लूटते थे, टीचर रहते तो तालीम बेचते थे, पुलिस में रहते तो रिश्वत खाते थे। जब पढ़ लिख के भी यही काम करना है तो खाली पीली पढ़ाई का नाम कहीं को बदनाम करना रे। तुम्हारा इरादा कहीं चोरी करने का तो नहीं है ना? बिल्कुल है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और महान गायक किशोर कुमार एक जगह बोले, जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। अगर अपन ऐसा नहीं करे तो आने वाली नस्ल अपन दोनों के ऊपर थूकेंगी। चल दुकान पे एक नजर डालेंगे, कुछ तो भी मिलता देख। ये 4 खंदिल के पास क्या मिलता भाई, सिवाय सुई और तागे के। ये देखो एल की कुप्पी है। क्या है? कुछ भी नहीं है। हाँ, नीचे मशीन में कटा रखे हो। जल्दी आ। हाँ, ये देख, नवाबों की झूठी शान, नवाब शहबाज जंग की शेरवानी का बटन। सुबह नवाब साहब के पास ले आके दे देंगे, अच्छा इनाम मिलता अपने को। खामोश बैठ। उन्हें जो इनाम देंगे ना, उसमें आधा किलो आम भी नहीं आते। यही अगर अपन ले जाके दिलावर खान के बाजार में बेचे तो एक आम का झाड़ खरीदे उतने पैसे मिलते। समझा? क्या चीज मिली समझ रहा तू? अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई। है और भी दुनिया में चोर उचक्के बहुत अच्छे। कहते हैं कि अकबर बिरबल का है अंदाज ही कुछ और। आओ, बहुत दिनों बाद हमारे दरबार की याद आई। अब रोज रोज आपके दीदार करे जैसी हमारी खिदमत कहाँ है भाई? बरसों में एक बार चांद ग्रहण सूरज ग्रहण को देखे जैसा आपको देख लेते। समझ के बाहर है मियाँ तेरी बातें। खैर क्यों आया बोल? एक छोटा सा नजराना लाए थे आपके हस्ते, कबूल कर लिए तो इनायत होंगी। ना मुगलों की सल्तनत बाकी है, ना आला हजरत की हुकूमत बाकी है। शान तो सारी खत्म हो चुकी दिलावर, ये एक शेरवानी का बटन बाकी है। वाह वाह, क्या बात है भाई। शबनम के खतरों से प्यास नहीं बुझती मियाँ। एक आध बड़ा हाथ मारो ताकि हम तुम्हें एक ही झटके में बड़ा बिजनेसमैन बना सकें। अल्लाह आपकी मुराद पूरी करे। नवाबों के माल पे अच्छी हाथ की सफाई दिखा रहे हो। हाथ साफ नहीं कर रही, बल्कि उनके माल को चोरों से बचा के हिफाजत से आप तक पहुंचा रही। ये लो, साइज देखो तो लगता है कि अभी पूरे बने भी नहीं थे मियाँ। टटोलने की नौबत है और बातें ऐसी बड़ी बड़ी। ऐसी बात नहीं है भाई, हम पैदा हुए जब कॉम्प्लेन मार्केट में नहीं आया था, नहीं तो हम लोग अभी 6 फुट के नौजवान होते थे। क्या रे? जी अब ज्यादा बात मत कर, टाइम अच्छा नहीं चल रहा। चल निकल ले यहाँ से। जी शुक्रिया भाई। మొన్న మనోడు ఒకడు పట్నంకి వెళ్ళి ఫోన్ చేసిండు. ఆడ బియ్యం గొర్నీకపోతే చాలా అగ్గో చెప్తున్నారంట. మన తన ఒడ్లు చూస్తేనేమో సస్తాలు అడుగుతున్నారు. ఇట్లయితే ఎట్లా బతుకుతాం కాక? नमस्ते सरपंच साहब। नमस्ते। రేయ్ इधर आ। क्या रे टिप्पू, फुकट में जीने का इरादा कर लिया क्या? कई को ऐसा बोल रहे सरपंच साहब? कई को ऐसा बोल रहा हूँ? पूरे गांव से कंप्लेंट आए रहे तेरे ऊपर। दूध वाले से फुकट में, पान के डब्बे वाले से फुकट में और किसी से उधारी में। कब तक करते रहता रे ऐसे कामा? कब सुधरता रे? शर्म कर, शर्म कर। अच्छा वो सुल्तान किधर है? सुल्तान भाई दुबई जाने की तैयारी करे सरपंच साहब। दुबई? दुबई कहीं कुरे अगल हो गया क्या उन्हें? ठीक है मैं बात करता हूँ, तू जा। जी से चल दो। और सुन, आइंदा तेरे ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं आना, समझा? अब कल एक ही दिन रहेगा मेरे को निकलने। परसों शाम में प्लान है मेरा।
जरा वो दुब्बे टिप्पू को टोकते रहो, मैं नहीं रहा तो और भी शेर हो जाता हूँ। ठीक है बेटा। तुम लोगों को भी बोलो जी, अम्मी को ज्यादा नहीं सताना। क्या बोल रहा हूँ? सुल्तान। अरे सरपंच साहब आप आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते अन्ना। कैसे अम्मा? बैठिए सरपंच साहब। कहिए कैसे आना हो सरपंच साहब? क्या है सुल्तान मियाँ, दुबई जा रहे करते तुम? आओ सरपंच साहब, मैं बच्चों को और पढ़ाना चाह रहा हूँ, और आपको तो मालूम है आजकल पढ़ाई के वास्ते कितना पैसा होना पड़ता। मगर मैं सुना था कि वहाँ पर नौकरी के नाम पे गुलामी होती, 3-3, 4-4 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती, रहने को जगह नहीं, खाने को बराबर खाना नहीं। हाँ, अपना घर, अपना गांव, अपना देश, ये सब छोड़ के, अपनों को छोड़ के, ये खुली हवा, ये सब मिलते क्या उधर? कई को मुश्किल में डालता जिंदगी को। क्या है सुल्तान? मैं भी तो वही बोल रही हूँ। तुम चुप बैठो जी। सरपंच साहब, मैं जो भी फैसला लिया सोच समझ के लिया सरपंच साहब। मैं आपकी बात मानता हूँ, मगर मेरे इरादे कुछ अलग है। ठीक है सुल्तान, समझाना मेरा काम है, बाकी तुम्हारा मर्जी। चलता हूँ, नमस्ते। रजिया, तुम ऐसा हिम्मत हार गए तो कैसा? अरे अब मैं कुछ नहीं कर लिया तो अगले 5 साल के बाद कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। दुबई जाके थोड़ा बहुत कमा लिया तो बच्चों के काम आता ना। अपने कुछ कमी है क्या जो 7 समंदर पार जा रहे? क्या तो भी करो भाई औरत का, 7 समंदर पार बोल बोल के पानी सुखा दे रही मेरा। तुम ही बोलो, इतने साल से काम कर रहे हैं, क्या मिला अपने को? तो क्या बाप दादा की खेती बाड़ी को छोड़ के चले आते? अरे उसके वास्ते टीपो है ना, वो काम छोड़ क्या काम करता है? अब मैं हूँ बोल के नहीं कर रहा, एक बार सिर पे जिम्मेदारी आ गई तो कर लेता। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जाना कैसा दिल बोल रहा कि तुम्हारा? बच्चों के वास्ते तो जा रहा हूँ ना भाई। अरे वो दौर गया जब पैसे नहीं भी थे तो अपन पढ़ लिए, मगर आजकल बच्चों को पढ़ाई के वास्ते लाखों रुपए होना। जो होगा देखेंगे, अपन भी कोई दुनिया से अलग नहीं है। अरे मेरे अम्मा बाबा भी यही सोच के मेरे को नहीं पढ़ाए। अगर मैं भी अपने बच्चों के साथ ऐसी कराना तो मेरे बच्चे आने वाले हालात से समझौता नहीं करेंगे, बल्कि मेरे को गालियां देंगे। ये औरतों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। वो वखाराबाद की जमीन का क्या हुआ? उसी की बात चल रही है। अच्छा, काम हो जाए तो 10 करोड़ की बात कर लीजिए, कल ही एडवांस दे दीजिए। वाह क्या झूमर लगाया अभी, शहर के पूरे अय्याशखोर यहीं दिख रहे मेरे को। वाह क्या पैसा लुटा रहे हो साथ लोग। मेहनत से नहीं कमाए रे, मेहनत से कमाए तो ऐसा नहीं लुटाते। वो सब जान दे, मैं नवाब तो दिख रहा हूं ना। पूरे नवाबा पानी भरना तुम्हारे सामने। ऐसा बोलता, चल आज तेरे को पार्टी दे दो। इन लोगों से अच्छी तो हमारे उस्ताद की दिख रही शेरवानी। अरे लीजिए ना साहब, अन्ना शरबत चारों के हाथ से। अरे क्या बड़ा आदमी निकला भाई नवाब, शाहरुख खान को वेटर रख लिया। और फिल्म नहीं चल रही ना आजकल, पब्लिक सिर्फ हैदराबादी कॉमेडी होना पड़ रही, समझा? मैं सुना ऋतिक रोशन काइट्स के बाद पतंगा बेच ले रहा थे। ऐसा? और कुछ चाहिए साहब आपको? अरे जरूरत पड़ी तो मंगा लेते शाहरुख भाई। मेरी शेरवानी जरा मैं खाने को कुछ है क्या देख के आता हूँ। ये शेरवानी अच्छा तुम्हें पसंद है? तो हम तुम्हें पार्टी के बाद दे देंगे। हम चंगेजी खानदान के वारिस तेरे से शेरवानी पूछेंगे? योर हैनस, इसने आपकी शान में गुस्ताखी की क्या? ये आदमी हमसे हमारी शेरवानी मांग रहा है, जबकि हमने इसे कह दिया है कि हम ये शेरवानी तुम्हें पार्टी के बाद दे देंगे। मगर नए फकीर को भीख की जल्दी, तो इसे भी जल्दी है। ये शेरवानी हमारी है, हम छोटू दर्जी को दिए थे ड्रैकलेन में धोने के लिए। जरा सुनिए आप लोग, ये मेरे गरीब दोस्त को परेशानी में इतना भी याद नहीं कि दर्जी के पास शेरवानी सिलाने के लिए दी जाती है, धुलाने के लिए नहीं। चलिए, ये आदमी आपको पागल कर देगा, आइए। पागल समझ रहे हैं लोग मेरे को। चलो उठो बा, नवाब शेर खान साहब बैठते। आप कौन से एरिया के नवाब है? बैगनपल्ली के नवाब है। ऐसे कैसे हो सकता? बैगनपल्ली के नवाब तो हम हैं, नवाब इकबाल खान रईसुद्दौला। तो क्या बड़ी बात है, बैगनपल्ली में तुम्हारे सर के छोटे मोटे नवाब होते। मैं वहाँ के सब नवाबों को जानता हूँ, लेकिन इन्हें कभी नहीं देखा। क्या हरकतें कर रही है अकबर बिरबल? बड़े लोगों की महफिल में आके क्या तो भी कर रहे हैं छोटे। नवाब साहब की शेरवानी उतार। तुम लोगों को मालूम रे, इतने गलतियों के बाद भी काम पे से कई को नहीं निकाला। लाइफ टाइम फ्री एक्टिवेट है बल्कि नहीं, बल्कि तुम लोग बेवकूफ है।
बदमाश और चोर नहीं, मगर आज जो हरकत करे ना, उसे नवाब साहब तो क्या, मैं भी माफ नहीं कर सकता। तुम लोगों के ऊपर से भरोसा उठ गया रे, उठ गया। भरोसा उठ गया तो फिर हमारा हिसाब करके भिजा दो ना। काय का हिसाब पूछ रहा रे? हाँ, पिछले 5 साल का। आज जो हरकत करे ना पार्टी में, और साथ साथ जो है शहबाजगंज के बटन की चोरी का इल्जाम उल्टा तुम लोगों के ऊपर 15,000 रुपए चढ़ गए रे। अब घस लेते रहो। क्या रे ससुराल वाले घर दामाद से फुगट में कामा करा जैसा कामा करा रहा अपने से। ससुराल वाले तो भी बेटी को देके कामा कराते, यहाँ तो वो भी नहीं है चिटकू के पास ये। मगर अपन भी घर दामाद सौदे में से पैसे चुराए जैसा इसके कितने की चीजें चुरा लिए, मगर इसको एक ही खबर। काम पे लगो, चलो। चल ढीला रेस हो जा रहा, हंसने बोल के चलाना मारेंगे। इतने छोटे काम के लिए आपने क्यों जहमत गवारा की? अगर आप हुक्म करते तो हम खुद हाजिर हो जाते और बटन टाक देते। हम चीफ मिनिस्टर की बेटी की शादी में जा रहे हैं, और पहली बात तुम ये हम मत बोल, छोटे लोगों के मुंह से हम अच्छा नहीं दिखता। दूसरी बात, ये शेरवानी के बटन इतने महंगे हैं कि हम खुद अपनी मौजूदगी में टकवाने आए हैं। ठीक है, नवाब साहब की शेरवानी के बटन जल्दी जल्दी टाको रे। मारे तो टाका नहीं तो फाका है। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सा। मैं पेशाब करके आता हूँ, जा तू टाक के रख। पूरे तू निकलो जी, मैं आ रहा हूँ, चलो। तो रुपए कर दिया देख मैं। ठीक है सर। छोटू, चिराग या मोमबत्ती जलाओ। अच्छा सरकार। चल बेटा बिरबल, यहाँ से निकल ले। अरे ओ मोटू, मेरी शेरवानी दे। अरे मेरी शेरवानी दे। छोटू, मिल गई। क्या मिल गई? गाड़ी की डब्बी। अरे मेरी शेरवानी। शेरवानी तो हाँ, अगर मेरी शेरवानी नहीं मिली तो गोली मार दूंगा। उस्ताद, तुम वीरप्पन की गैंग में थे क्या? जंगल के पूरे रास्ते मालूम तुमको? उस्ताद के साथ रह के अब चोरी भी सीख गया, आगे क्या क्या सीखना पड़ता कि अब। उस्ताद, छुपने के बाद से ये भूत बंगला मिला तुम्हारे को? ऐसे जगह सेफ रहते रे, यहाँ पे सिवाय शैतानों की और कोई नहीं आता, समझा? अब डर रखो, खतरा टले तक ये भूत बंगले को अपना घर समझ। चल कहीं को डर रहा, मैं हूँ ना। अले गले में तावीज भी नहीं है, जेब में पलीता भी नहीं है, कहाँ फंस गए रे भैया। उस्ताद, जरा हीरा निकालो ना, देखेंगे मेहनत का फल कैसा रहता है। ये देख। अब ज्यादा न को देख, ज्यादा घुरा तो फुट जाएगा, तेरी नजर अच्छी नहीं है। 1-2 दिन में सौदा करके दूसरे सिटी को शिफ्ट हो जाएंगे, समझा? उसके बाद लाइफ फुल एंजॉय करेंगे। तब तो फिर मैं जिम ज्वाइन करके दुबला हो जाता। ऐसा? फिर तो फेमस हो जाता तू। वो कैसा? देख, अब तू जिम ज्वाइन करके दुबला हो गया, समझ? हाँ, तो जिम वाले क्या करते, तेरी फोटो निकाल के सुलाब कॉम्प्लेक्स पेशाब खानों पे लगा देते और नीचे लिख देते बिफोर आफ्टर। क्या बेइज्जती करते हो उस्ताद? अच्छा चल जान दे, सो जा। आज के बाद बड़े बड़े ख्वाब देखना है अपने को। आते हैं तो पूरे भूतों के ख्वाब आते हैं। ज्यादा शरारत नहीं करना, क्या जी, बोलो? अच्छा। तुम भी जी। अच्छा, अचार का डिब्बा बैग में है, पहुंचते ही फोन करो। और फोन की डायरी भी बैग में रख दी। अरे फोन की डायरी कहीं को रखे? मोबाइल में पूरे नंबर आ रहे थे, मालूम नहीं? अगर फोन घुमा लिए तो? अरे बहुत दूर की सोचते तुम। अल्लाह मोहम्मद निगेवान। अब क्या है? बस की खिड़की खुली रखे सरकार, प्लेन की खिड़की खुली नहीं रखना, तुम्हारे सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लग जाता। अरे हौली औरत, प्लेन के खिड़कियां नहीं खुलते। चल तो अम्मी, खुदा हाफिज। अल्लाह अच्छा रखो। उतरते ही हैदराबाद की बिरयानी खाना है। चल भुक्कड़, ख्याल रखो अपना। बैग में जैकेट रखी, चॉकलेट लाता हूँ, पहन लो। अरे ज्यादा वजन रखे तो एयरपोर्ट पे निकाल देते। चल रहा हूँ, खुदा हाफिज।
साहब, यहाँ पर भी नहीं है करते उन लोग। ऐसा? हाँ। चलो शाली बंडे पे देखेंगे। ये पेट की आग हीरे मोती से नहीं बुझती उस्ताद, कुछ खाने का इंतजाम करो। खामोश बैठ। तेरी ये गेंडी जैसी चर्बी को 40 दिन खाना नहीं मिला भी तो फर्क नहीं पड़ता, समझा? तुम तो चाह रहे होंगे मैं मर जाना बोल के, पूरा माल अकेले हड़प लेने को। वैसी बात नहीं है रे, मैं सोच रहा हूँ इतना सारा माल एक साथ देख के कहीं दिलावर शैतान तो नहीं बन जाएगा? पैसा बहुत बुरी चीज है उस्ताद, अच्छा खासा इंसान भी शैतान बन जाता, उन्हें तो पहले से ही शैतान है। एक काम करता हूँ, ये हीरा ले जाके उसकी नीयत आजमा के आता हूँ। मैं भी चलता हूँ ना उस्ताद, ये शेरवानी पहन के बाहर ठहरता हूँ। चुप बैठ। गेंडे, ये शेरवानी है, गौ तकिए का खिलाफ नहीं है। तेरे आंख पे अगर कोई ये शेरवानी देख लिया ना, 25 लाख क्या 25 रुपए भी नहीं देता, समझा? और सुन, कोई भी दरवाजा खटखटाए तो नहीं खोलना। क्या बोल रहा हूँ? तुम भी आए तो नहीं खोलना। अरे हौले मल्लू, मैं आए तो खोलना, दूसरे आए तो नहीं खोलना। एक काम कर दो, मैं कोड वर्ड यूज करता हूँ। क्या कोड वर्ड यूज करते हैं? खुल जा सिम सिम, ऐसा कोड वर्ड यूज करता हूँ जब खोला, समझ गया ना? अब तुम आए तक ये टुट्टी खबर में मैं अकेले रहना? हर इंसान अपनी खबर में अकेले रहता रे। आप खामोश मेरे आने तक इंतजार कर। खुदा हाफिज। देखे, हैदराबाद उतरते ही बिरयानी की खुशबू आ रही। चल, तेरे को फैमिली पैक खिलाता हूँ, चल। कहा जरा गुटखा दो भाई। ये गुटके खा खा के मुंह पूरा उगालदान बना लिया, और थोड़े दिन खाया तो मुंह सुलाब कॉम्प्लेक्स बन जाता। मुंह अल्लाह का दिया हुआ है, ऐसे गंदे मिसाला नहीं देना। और ये अल्लाह मियाँ भी मुंह पाक साफ सीधा खाओ बोल के दिया, खैर खाओ बोल के नहीं दिया। पैसे दे, वो भी मैं दूं क्या? बैल देख रहे नवाब साहब, कैसा घूर रहे हैं देखो बेशर्मा। तेल लगा के बाला चिपका लिए तो नहीं पहचानते, समझ रहा? अरे नम चोरी, हम चोरी। जी भाई। तुम दोनों को गाड़ी के अंदर डालो। अरे अरे तुम लगा, अरे शेरवानी खाना का पेट में छोड़। अरे नहीं भाई तुम लोग, कहीं गाड़ी में बिठा रहे? क्या तभी लेके जा रहे? अरे मेरे प्लेन का टाइम हो रहा भाई। अरे क्या तभी लेके जा रहे तुम लगा? हाँ, बोले। कई दिनों से कोई कीमती माल भी हाथ नहीं लगा, धंधा मंदा चल रहा है। इससे तो बस क्रैप का धंधा। दिलावर भाई, आज एक ऐसा आइटम लाया हूँ जिसको आज तक आपके बाप दादा भी नहीं देखे होंगे। छोटे धंधे में बाप दादा को बीच में नहीं लाते। माफ करना दिलावर भाई, छोटा आदमी हूँ ना, खुश होने भी नहीं आता। चल माफ किया, बोल क्या लाया? क्या चीज लाया है इसको खुद नहीं मालूम होगा। कॉमन आइटम है। क्या बात कर रहे हैं दिलावर भाई? खानदानी नवाब की शेरवानी की जीनत को कॉमन आइटम बोल रहे हैं? पूरा सेट है तो बोल, 2.5 लाख देता हूँ। 5 लाख की पार्टी को अपन पीठ दिखा के आ गए। चल बैठ के बात करेंगे। तो आजकल पार्टियों के पास भी जा रहा बोल। पूरा सेट ला, 5 लेके जा। क्यों रे, भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है दिलावर भाई, उसूल भी तो कोई चीज है? मैं सेट लेके आता हूँ। साला सूरत से तो घेतला है, लेकिन काम लाखों का कर दिया। जा रहे इसका पीछा करो और देखो माल कहाँ छुपाया। कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए। दिलावर अगर 5 लाख बोल रहा तो ये हीरे कम से कम 25 लाख के हैं। आज अपन संजय दत्त के जैसा बड़ा हाथ मार लिए। छोटू नवाब देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। अंदर लेके आ रहे। अरे हल्लू भाई, अरे ढकर रहे कहीं पुलिस वाले हैं गुंडे, कौन तो अरे भाई कान तो भी आ गया अपन। अब खामोश चलो रे, किसका तो भी कर रही है। अरे हम चोरी इसका बैग खोल रहे। अरे दूसरों का बैग और खत खोलना बुरी बात है साहब। अच्छा,
तो दूसरों का माल लेके भागना अच्छी बात है क्या? वो भी बुरी बात है। अरे उसमें बढ़िया अचार है, होना तो ले लो, हमारे को छोड़ दो साहब। नवाब साहब ये देखो पासपोर्ट। ओहो, तो पूरी प्लानिंग से मेरी शेरवानी लेके बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। हाँ? पुराने कपड़े बेच के बर्तना खरीदते सुना था मैं, मगर ये शेरवानी बेच के बाहर भागते पहली बार सुन रहा हूँ। अरे झूठे, तेरा नाम सुल्तान अहमद है रे? हाँ, सुल्तान अहमद, वल्द रिजवान अहमद, माँ का नाम हलीमा खातून, बीवी का नाम रजिया खातून, बच्चों का नाम शाहरुख सलमान, गौ खानापुर, जिला पठानाबाद। मेरा भी इंट्रोड्यूस कराओ ना भाई। ये मेरा नौकर जैसा भाई, भाई जैसा नौकर, काम वाम कुछ भी नहीं करता, 3 टाइम पेट भर खाता, और आज इस पेट कुड़ी की वजह से मैं मुसीबत में फंस गया। मैं सोच रहा हूँ तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूं। वाह, क्या चंगेज खान का इंसाफ, कानून को खुद हाथ में लेते और हमारे को अंदर करते। नवाब साहब, अगर पासपोर्ट के हिसाब से इन्हें सब सही निकला तो पुलिस इसको छोड़ देंगी। हो सकता है असल में जो है इन्हें सुल्तान होगा, मगर अपने को जो है अकबर के नाम से धोखा दे रहा होगा। अरे छोटू, तू सही बोल रहा, मगर इन दोनों का क्या करेंगे? माँ औरतों के जैसा खुसुर पुसुर क्या कर रही, यहाँ मर्दाने में आके बात करो। हाँ, ले जाओ इन दोनों को कैद खाने में गर्क कर दो। पासपोर्ट तो जाओ। अरे चल रहे चल। तेरे अलेक्सा बोल रहे तू, चल दफा हो जाओ। जल तू जलाल तू, आई बोला को टाल तू, जाल तू जलाल तू, आई बोला को टाल तू, जाल तू जलाल तू, आई बोला को टाल तू, जाल तू जलाल तू, आई बोला को टाल तू। अरे हैबत से मर गया क्या गुल्लती पोटा? कौन है? अरे कोविड भर गया मैं। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। उस्ताद ही सुन गए। किस्मत की खोटी, जहाँ जाओ प्याज रोटी। अब क्या हुआ? अरे हीरे देखते दिलावर की नीयत खराब हो गई, अनाकोंडा के जैसा आदमियों को पीछे लगा दिया। एक काम करेंगे, आज रात यहीं गुजार लेंगे, कल सुबह शिफ्ट कर लेंगे यहाँ से। अब फिर भूखे पेट सोना है? अब गम खा और आंसू पी, समझा? कल सुबह मैं तेरे को मुर्ख की नारी खिला दूं। चल। दम गए बस से पानी डालते। आई उजाड़ हो जा, इतने बड़े शहर में 2 खतगड़ों को कहाँ ढूंढेंगे। मैं कितने बार बोली उनको, नको जाओ नको जाओ, 2 दिन हो गए, उनका कोई पता नहीं। अम्मी, मामू का फोन। हेलो। अजी आप भाईजान कौन से तुम्हें प्लेन में बैठ के गए? उनके नाम का कोई भी आदमी नहीं आया यहाँ पे। अजी सलमान के अब्बू, कहाँ हो तुम? मेरे को जेवर नको, पैसे नको, कुछ नको, मिट्टी खा के जी लेंगे। हो तुम कहाँ? आ जाओ, कहाँ हो तुम? रो मत अम्मा, परेशान मत हो। उनका कुछ पहचान के लिए फोटो वोटो है तो साथ में ला लो, अपन सब शहर को जाएंगे, उन लोगों को ढूंढ के निकालेंगे, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, पेपर में छपाएंगे, रेडियो और टीवी में ऐलान कराएंगे। फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब देख लेता हूँ। सईद मियाँ, गाड़ी निकालो। ठीक है सरपंच साहब, अभी जाके ला लेता हूँ बस। गाड़ी सीधा हैदराबाद जाती, फिर बीच में कैले रुकती, यहाँ से निकली तो सिर्फ हैदराबाद में रुकती। समझे? दिमाग खराब करे क्या बोलेंगे? आराम से। हैदराबाद जाते लाड़ बाजार को जाके चूड़ियाँ खरीदूंगी। खाला कई को पैसे खराब करे, खालू की तबीयत तो नाजुक है, कब चूड़ियाँ फोड़ना पड़ता कि कब लच्छा उतारना पड़ता। तेरे मुंह में मट्टी फोड़ो। हाँ, आई उजाड़ हो, कहीं को ऐसे बातें कर रही। अरे खामोश बैठो रे, अगर दिमाग फिर गया ना तो स्टीयरिंग छोड़ कर कूद जाता हूँ फिर। खामोश! बेशर्म है तुम लोग। गांव के 2 आदमी लापता है, लोगों को ढूंढने जा रहे, शॉपिंग करते, चार मीनार चढ़ते, चूड़ी खरीदते, क्या है तमाशा हो रहा? अब अगर आवाज करे तो गाड़ी को रोक के सीधा उतार देता हूँ, समझे?
मैं तो सोच रहा हूँ एक दिन ऐसी अंधेरे में चार मीनार भी चुरा लेंगे। अरे तुम्हारे अब्बू। रोको रोको, गाड़ी रोको। वो मिल गए सुल्तान और टीपू, जरा पीछे लो। मैं क्या बोल रहा हूँ? पुरानी बातें कर रहा। चार मीनार ये बैग में नहीं आता। अब्बू कहाँ चले गए थे आप? टीपू चाचा फोन नहीं करना। हैदराबाद में क्या कर रहे हैं? और ये क्या सूरत बना के रखे रे मनु सूरत? चाचू भी है क्या है रे साले, स्टाइल भी बदल दिए। कौन तो भी है लोग? क्या की उस्ताद समझ में नहीं आ रहा मेरे को भी। कौन है आप लोग? कौन है? दिमाग की बीमारी लग गई क्या? भूल गए? ऐसी छोता रे, शहर की हवा खाने से सांड भी बैल हो जाता। चलो चलो, मैं समझाता हूँ। गाँव को ले जाके तुम लोगों का ऐसा इलाज कराता हूँ, ऐसा इलाज कराता हूँ। आवाज नहीं करना, चलो अंदर। कुत्ते पकड़ने की गाड़ी दिख रही है। अरे रास्ते तमाम पूछ रहा हूँ, कौन तो भी आप लोग बोल रहे कि कुछ भी? पूरे के पूरे खामोश बैठे हुए। अरे ठहरो भाई, अरे बैग को ले जा रहे भाई हमारे अंदर। क्या है मियाँ, कई को परेशान हो रहे? तुम्हारा बैग तुम्हारा बीवी लेके जा रही ना? अरे ये क्या सिस्टम है? कौन बीवी किसकी बीवी? हाँ क्या हुआ रे तेरे को, कई को ऐसा कर रहा? अब देखती हो ना ये दुबई कैसे जाते हैं। अम्मा, जिसके लिए तुम इतने दिन से परेशान है, तुम्हारे को मालूम है क्या बोल रहा? हाय अल्लाह, क्या बोल रहे हैं? क्या है रे, दिमाग खराब हो गया? नहीं पहचानता तेरा बीवी को? अरे शहर से किसको भी उठा के लाके किसका भी मर्द बना देते क्या? हाँ? ऐ मेरे परवरदिगार, ये सुनने से पहले मेरे को मौत कहीं को नहीं आ गई। चिल्लाने के वास्ते इतना बड़ा मौत दिया ना काफी है। जाओ मेरा बैग लेके आओ। चीचा कौन सा गाँव है ये? गुलटात से दिया ना मालूम ना, जो गाँव में चड्डी पहन के फिरता था वो गाँव भूल गया। मैं चड्डी पहन के फिरता था? उस्ताद ये कौन सा गाँव दिख रहा मेरे को, जो मुसाफिरों को लाके लूटते? देखो ये टकला इनका सरदार दिख रहा। देखो सुल्तान, तेरे बीवी के साथ कोई झगड़ा है तो हम सुलह कर देते। इधर उधर क्या देख रहा मियाँ? ये सुल्तान कौन है देख रहा हूँ? सरपंच साहब, अभी मैं जवानी की 21 बहारें नहीं देखा अभी तक, और अब मेरे को 2 बच्चों का बाबा बना दे रहे। क्या है? आए देखो आपा, हमारे को हमारा बैग लाके दे दो, जाना है। आप मेरे को आपा बोले? हाय अल्लाह, ये आदमी मेरे को आपा बोल रहा। मैं तो बर्बाद हो गई। ये तो पूरा पागल हो गया। ये क्या कर रही है भाई? अब ऐसा नहीं होता, ये दोनों को रूम में डाल के बंद कर दो। अरे नया शहर फाड़ देते क्या भाई? अरे वो छोटू मास्टर, कहाँ है तेरे वो अकबर बीरबल? कौन तो भी है तुम लोग? हम लोग दिलावर के आदमी आए। मेरा नाम बौंसर है और इसका नाम जुगनू है। वो दोनों चोरा तो 5 दिन से लापता है। मैं खुद ढूंढ रहा हूँ लोगों को, परेशान कर दिए। अब ज्यादा परेशान नको हो, वो लोग आते हम लोग खबर कर दे, समझा? उसका छिलका दिलवार के आदमी नवाब साहब को बोलना ही पड़ेगा। क्या खबर है भाई? सारा शहर ढूंढ लिए। वो लोग जहाँ काम करते थे वहाँ भी गए थे, उसके मास्टर से भी पूछे। क्या बोला मास्टर? 5 दिन से काम पे भी नहीं आ रहे थे भाई। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, वरना वो इतनी लापरवाही से कैसे बोल दिया? कुछ तो गड़बड़ है। उस मास्टर के बच्चे पर नजर रखो, शायद वो भी उन लोगों से मिला हुआ है, वरना अब तक पुलिस में कंप्लेंट कर दिया होता। तक दिया। चल रहे सरकार, ऐसा कहीं को भाग क्या रहा? पागल कुत्ते पीछे पड़े क्या? कुछ ऐसी बात है सरकार। नवाबों के जैसा बात को लंबी करके नको बोल। तू छोटा आदमी है, बात को छोटी करके बोल। दिलावर खां के 2 आदमी उन दोनों को ढूंढते हुए मेरी दुकान तक आ गए थे। दिलावर के आदमी इन दोनों को कहीं को ढूंढ रहे थे? दिलावर का भी कुछ लेके भाग गए होंगे उन लोग। अच्छा, तो तू क्या बोला? मैं ये बोला 5 दिन से उन लोग खुद गायब है। ठीक है, अभी चल के दिलावर से मिलते हैं। सरकार, ऐसे फालतू आदमी से मिलना ठीक नहीं है। मैं जितना बोला उतना कर। ठीक है सरकार। हमारे को मशवरा दे रहा। चल जाके मिल के आएंगे।
हमारे घर खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। नवाजिश, आपने यहाँ आने की तकलीफ की है। आइए आइए नवाब साहब। नवाब साहब के लिए कोई ठंडा गरम लेकर आ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे लोगों से हमें कभी कभी काम पड़ जाता है, इसलिए हम खुद चले आए। आपने क्यों जहमत की नवाब साहब? हुक्म कर दिया होता, बंदा खुद हाजिर हो जाता। बंदे से नहीं, तुम्हारे से काम था, इस बात से आए। जी हुक्म। अरे चुप! अकबर और बीरबल से तेरे को क्या काम है जो तू पागलों के साथ ढूंढ रहा है? माफ करना साहब, मैं अपने एक क्लाइंट की बात दूसरे क्लाइंट के सामने नहीं करता। ये अपने धंधे का उसूल है। कोई अपना पर्सनल मैटर है तो बोलो। तुम लोग भी आजकल के डॉक्टर और वकील के जैसे हो गए हो। तुम्हारे से क्या छुपाना। वो दोनों चोरा मेरे 25 लाख की शेरवानी लेके भाग गए। उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है नवाब साहब, जब आप मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? वो शेरवानी हमें दिला दो, 10 लाख तुम्हारे। 25 लाख रुपए आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन ये घाटे का सौदा कैसा? शेर के मुंह से अगर शेर खींच के ले जाए तो वो जिल्लत की बात नहीं। चूहे अगर शेर के मुंह से खींच के ले जाए तो बहुत बड़ी जिल्लत की बात है। तो बस समझिए नवाब साहब, आपका काम हो गया। 8 दिन के अंदर उन चूहों को आपके सामने पेश करता हूँ। वैसे तुम अकबर और बीरबल को कब से जानते हो? नवाब साहब, उन दोनों के हाथों आप जैसे लोगों की शान और इज्जत इसी खाकसार के दर पर आकर नीलाम होती है। नवाब साहब, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, अकबर बीरबल तो अपने पास कैद है, फिर ये दिलावर को कहीं को ढूंढो बोल रहे हैं जी? अकबर और बीरबल तो अपने पास है, मगर शेरवानी नहीं। दिलावर चोर बाजार का बादशाह है, अगर अपनी शेरवानी कहीं बिकी होगी उससे पता चल जाएगा। सही बोलते बड़े लोग, बड़े लोगों की बड़ी सोच। आ जाओ सदा, आ जाओ। घर में कोई भी नहीं दिख रहा, बैग ढूंढ लेके निकल जाएंगे। आ जाओ चल। पुराना गोदाम है घर ये, जल्दी ढूंढे तो बैग मिल जाता भाई। अबा जितना टाइम अपन बैग ढूंढने में लगा रहे ना, इतना टाइम अगर इंडिया गरीबी हटाने में लगाता ना, तो आज अपन दोनों के दोनों चोर नहीं रहते थे, समझा? अब सुकून दिख रहा है। हाथ निकाल पीछे से, जब देखो हल्लाख में उंगलियां करते रहता। फिर ये इफ्लास हरकतों की वजह से आज इस मुश्किल में आके फंसे हुए अपन। चलो खाना, चलो खाना। चिच्चा, ये अकबर बीरबल दिखने में कैसे है? तुम दोनों ही तो है। क्या तो भी बदकम्मा है रे? 4 लोग एक सूरत के कैसा हो सकते? क्या हुआ? मिल गया? मिल गया नहीं, मिली। क्या तो भी मिली रे? ये तो अपन लोग ही ना रे? हाँ? मगर मैं मर गया भी तो ऐसा दक्षिणानुस हेयर स्टाइल नहीं रखता हूँ। फिर अपन कब खींचा रजिया पर बच्चों के साथ फोटो? फिल्मी फंडा दिख रहा है मेरे को। फिल्मों में डबल एक्टिंग होती देखो। फिल्मों में भी एक सूरत के 2 आदमियां रहते, मगर 2 सूरत के 4 आदमियां कैसा रहते रे? क्या है कि उस्ताद, जब से कंप्यूटर का जमाना आया मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ये अजब कंप्यूटर का गजब तमाशा दिख रहा। क्या है कि छोड़, कोई तो भी आ जाएंगे, टाइम नहीं है अपने पास। चल बैग ढूंढ के चल। फोटो देखे जब से दिमाग काम नहीं कर रहा। मोटा सेम मेरे सर का है और उस्ताद भी, समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हो रहे हो दोनों चोरों को? आपके शहर की मेहमान नवाजी की तारीफ सुना था, मगर आपकी मेहमान नवाजी जेल से बदतर है। मेहमान नवाजी सिर्फ मेहमानों के साथ होती है, तुम जैसे चोरों के साथ नहीं। क्या चोर चोर की रट लगाए साहब, जिंदगी बर्बाद करके रख दी है मेरी। अरे मेरे बीवी बच्चे मेरे फोन का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को तो ये भी नहीं मालूम मैं दुबई पहुंचा या नहीं पहुंचा। मेहरबानी करो साहब, छोड़ दो हमारे को। अगर तेरे घर में शेरवानी है तो घर को फोन करके शेरवानी मंगा और तुम लोग दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। साहब हम गांव के मेहनत कश लोग हैं साहब, शेरवानी क्या हम किसी की चड्डी भी नहीं चुराते साहब, मगर आप इंसान नहीं हैवान है साहब, और हमारी आजादी छीन लिया आप। अगर आप ज्यादा बोला तो तेरी जबान खींच लूंगा। अरे और कर भी क्या सकते हैं? रुको भैया, भैया रुको, मेरे सलीम को छोड़ दो। ये मेरे सलीम है, मेरे सलीम को छोड़ दो, मेरे सलीम को छोड़ दो। भैया छोड़ दो इन्हें, क्या कर रहे हो मेरे सलीम के साथ? ये मेरे सलीम है भैया, इनको छोड़ दो भैया। क्या उस्ताद बैग नहीं मिल रहा ना? और क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा मेरे को भी।
समंदरी लुटेरे लूट के लाए ऐसा ला लिए। गांव में कानून नाम की कोई चीज है या नहीं है? कानून तो हर जगह है सुल्तान मियाँ। यहाँ का कानून तो पूरा सपाट दिख रहा। रे जबान लंबी चल रही तेरी, मुसल कसूं क्या? पड़े से उतकुता बिडा। याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहने पेशेंट कहाँ है रे पेशेंट? यही दोनों है देखो। अब घटा पेशेंट। अरे ये पेशेंट अब घटा। अरे ये तो बंद है, खुला लेना था। अरे ये भी बेकार है, चेंज करा लो। बड़ा डॉक्टर हूँ मैं, ऐसा बात तो क्या है? मैं कैसे लोगों को ऊपर पहुंचा दिया। अब तेरी बारी है। एक सेकंड। जुओं का डॉक्टर नहीं हूँ मैं, देख रहा हूँ। अरे हमला गजनी नहीं है जो सिर पे चोट लगी। तो खुद पागल दिख रहा। ए चलो पागल हो गए तुम। निकलो। कौन पागल? मैं जाओ। छोड़ूंगा इनका इलाज कैसा करना मेरे को मालूम है। अभी टकला इलाज करता शायद। मैं बहुत परेशान हूँ, इन्होंने मेरे को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रजिया आपा कहीं को परेशान हो रहे, मैं आ गई ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम रो न को। जीजा जी आप ये अच्छा नहीं कर रहे। मेरी सहेली के जैसी बीवी अरे आपको दुनिया में नहीं मिलती। ये कोहिनूर हीरा लंदन से वापस इंडिया में कब आ गया? इसको देख के अमर अकबर एंथोनी की नीतू सिंह याद आ रही मेरे को। पर्दा है 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 पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नहीं है पर्दा नहीं तो मैं पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा। अब 21 दिन तक ये गांव से जाना ही नहीं है। शहर से आए जब से ही ऐसी है। तू सही बोल रही, जीजा जी बदल गए। उन्होंने आज तक मेरे को ऐसी नजरों से नहीं देखे। तू रोना को, जीजा जी के ऊपर किसी परियार जिनका साया दिख रहा। चल खैरू बाबा के पास जाएंगे, उन्होंने सब ठीक कर देते, समझी? अच्छा क्या बोले मियाँ उसको? बाबा उसको 200 लीबुआ लाओ बोला। अगर लीबुआ नहीं मिले तो कैरिया ला लो बोला भाई। बहुत अच्छा करे, क्योंकि नींबू में भी खटास है, कैरी में भी खटास है। आजकल मैं हर खट्टी चीज पे पढ़ के फूक रहा हूँ, अमल कर रहा हूँ। ये तो सही है बाबा। वैसे भी आपके बेटे की अचार की दुकान है ना, कब तक नींबू का अचार बेचते? अरे कैरी का भी रखो बोलो भाई। नेक्स्ट वन प्लीज। क्या है अम्मा, क्या बात है? बाबा ये मेरे मर्द है, कुछ दिन से इनकी तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा, कोई डॉक्टर के पास गए आप थे? सब ठीक करते बोल के आपके पास ही आए बाबा। फिकर न को करो, खैरू बाबा के पास आ गए, अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये 3 पुड़िया है, इसको क्या करो, सुबह दोपहर शाम बिस्तर के अतराफ जलाओ। फिकर मत करो, अच्छे हो जाते। ठीक है बाबा, चलते हैं। खुदा हाफिज। बाबा पैसे ले लेते। कितने में? 100 की है, 500 की है? अरे 100 की है बाबा। अरे ख्याल रखो मियाँ जरा। हाँ कोई आ रहे हैं। हाँ आइए, बैठो बेटे बैठो। आदाब। आदाब आदाब। क्या किस्सा है? बाबा ये मेरी सहेली रजिया है, इसका शौहर इसको पहचान रहा नहीं और इसके करीब भी नहीं आ रहा। तो क्या छुड़ा देना चाह रहे हैं? जी नहीं बाबा, मैं उन्हें पाना चाह रही हूँ। पाना चाहती हो? ठीक है, ये 3 पुड़िया दे रहा हूँ मैं, सुबह दोपहर शाम जी। शौहर के बिस्तर के अतराफ जलाओ। मैं जैसा बोले वैसा करो, शौहर तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। इसका दीवाना नहीं बाबा, मेरा दीवाना। तो फिर तुम कई को लिए पुड़िया? ये लो। उनको दियो। क्या आप हर मरीज के लिए यही पुड़िया देते बाबा सबको?
हर मरज की दवा जिंदा तिलिस्मात बोले तो वहाँ एतराज नहीं करते, खैरू बाबा के पुड़ियों पे एतराज क्या है? जाओ देखो इसका कमाल। खुदाफिज खुदाफिज खुदा हाफिज। पार्टी बहुत बड़ी है, अब क्या है तो काले बकरे का नक्शा डालो। ये धुआं के काहे रे? घर को आग लग गई या कोई कचरा जला रहा बाहर? उस्ताद मेरे को ये बेहोश करने वाला धुआं दिख रहा। अब चल अंदर जाके देखेंगे। हाँ चल देखेंगे। चल। चौदवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। कमीनी, डाइन, जीने तुड़ा बांधी तो इस वास्ते मुझे खैरों के पास ले गई थी ताकि मेरा शौहर तेरा दीवाना हो जाए। आपा, मैं अनबिहाई बच्ची पे ऐसे इल्जाम नको लगाओ, फिर मेरे से कौन करेगा शादी? मेरा घर उजाड़ के अपना घर बसाना चाह रही है करम चली। रजिया आपा, एक अनबिहाई बच्ची पे ऐसे छिछोरे इल्जाम लगाते हुए आपको जरी लज्जा नहीं आई? चुप। या अल्लाह, इन्हों फिर से मेरे को आपा बोले, या तो इनको उठा ले या फिर मेरे को उठा ले। आप शादी की फिक्र नको करो, उसके वास्ते मैं हूं ना। छी। ये गाँव वाले स्मार्ट लोगों को नहीं पसंद करते शायद। हाँ, इसलिए मेरे को भी कभी नहीं पड़ रहे। ये अचानक नवाब इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा भाई? क्या है? मेरे को तो मेरे बीवी बच्चे याद आ रहे हैं। क्या हाल हो रहा कि उन लोगों का? अचानक ये मेहरबानियों का मतलब भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मतलब तो साफ है अकबर मियाँ, तुम हमारे लख्ते जिगर को पसंद आ गए। सलीम, सलीम, मेरे सलीम, कहाँ थे तुम सलीम? भैया, ये मेरे सलीम है। कहाँ थे तुम सलीम? कैसे थे तुम? अच्छा हुआ तुम वापस आ गए सलीम। भैया कुछ समझाओ मैंने। ये पागल नहीं, मेरी बहन है। इसकी शादी तेरे से होने वाली है। और एक भाभी। चुप बैठ, क्या तो भी दीवाना बना है? क्या है साहब, मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों का बाबा हूँ। एक काम करो, इससे कर दो, इन्हें कुंवारा भी है, मेरे से स्मार्ट भी। अच्छा इस बोले कौन करेगा पागल लड़की से शादी? मेरे से शादी कर लो ना सलीम। हवेली को सजा दो, शादी की तैयारी करो। चलो जल्दी जल्दी खाओ, स्कूल का टाइम हो रहा। गांव में पोल्यूशन नहीं रहता देख, इसके वास्ते सुल्ताना का चेहरा एकदम ताजा है। तुम भागने का प्लान सुनते बोले तो ये ताजा बासी के चक्कर में नको पड़ा होता। अरे जंगले, तू वक्त से पहले बुढ़ा हो गया, तेरे को खदीम हलवों की जरूरत है, समझा? तेरे को क्या मालूम जवानी क्या होती? और फिर वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। चलो ले लो, आखिरी निवाला है, खा लो। खुशी की लड़ी प्यार जल्दी मुंह खोलो। चलो चलो, टाइम हो रहा। चलो चलो जल्दी चलो, स्कूल का टाइम हो रहा, भागो। मैं भी मौके की तलाश में हूँ, मौका मिलते बैग लेके निकल जाना है। अबू स्कूल को चला, रिपोर्ट लेने जाना है। फिर अब्बू, क्या मुसीबत है रे भैया? तुम ला चलो, मेरे को काम है जरा। आप नहीं चले तो हम भी नहीं जाते। अच्छा एक शर्त पे चलता हूँ, वहाँ जाके अब्बू नहीं मामू बोलते बोले तो चलता हूँ। ओके मामू। अगर वहाँ चल के आपा आपा बोले ना तो फिर देखो। मैं जाके आता हूँ, आए तक बैग ढूंढ के निकाल। अंदर आना। May we come in, sir? Yes, come in. Please be seated. पहले आप मुझे ये बताइए, मैं आपको इतने दिन से बुला रहा था, आपको अब फुर्सत मिली? अच्छा खैर छोड़िए, ये बताइए कि आप दोनों को ये शाहरुख और सलमान ही है या आमिर भी है? जी नहीं, सिर्फ सलमान और शाहरुख ही है। अगर आमिर भी होता ना तो खानों की अच्छी खासी केमिस्ट्री हो जाती। बिल्कुल सही बोले आप, ये बात में भाईजान मिले तो जरूर पूछूंगा। क्या आपा? ये बच्चे किसके हैं? आपा और भाईजान के।
व्हाट नॉनसेंस। जब ये बच्चे आपके हैं, ये बीवी आपकी है, तो फिर ये आपा क्या है? मास्टर जी, इन्हों पागल हो गए, इनको इलाज की जरूरत है। खैर छोड़िए, आप रिपोर्ट दीजिए। हाँ, ये रही रिपोर्ट। देख रहे आपा, किसान के बच्चे एक एजुकेटेड आदमी की सोबत में रह के फर्स्ट क्लास पास हो गए। उठो, चलो यहाँ से। अगली रिपोर्ट सुल्तान भाई खुद आके लेंगे। सुल्तान भाई बाजू से जा रे। ए खामोश चल पे निकल। पागल साला। ढूंढते ढूंढते तालू जल रही रे, तेल भी नहीं लगाया मैं। ना बस स्टॉप पे दिख रहे, ना रेलवे स्टेशन पे दिख रहे। कहाँ छुप गए ये लोग? चल जाके आगे देखेंगे ये लोग। चल निकलते हैं। बाइक निकाल। ये लौंग इलायची मिलेंगे ना रे? उसे पान के पेड़े में छुपे की क्या है कि? चल आगे के सेंटर पे देखेंगे। पकड़े बगैर छोड़ना नहीं है लोग। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। इमली के खेत में तितली। देखो जीजा जी, आप कोई छिचोरी हरकत नहीं करना, बल्कि आपके बच्चों को साथ लाई। अरे क्या मैं इमरान हाशमी हूँ जो नादी देखो मलिदा मिले जैसा गप गप खाने? क्या है, वो डिसेंट आदमी हूँ भाई मैं। अब्बा को इमली का अचार हो ना, इस वास्ते इमली तोड़ने आई मैं। आपके बाबा को अरवे लगे क्या? क्या बोले? नहीं ऐसा नहीं, मेरा मतलब इमली की चटनी खाने की उम्र आपकी है, आपके बाबा की नहीं। अब मैं जा रही हूँ। झाड़ के नीचे बैठ के प्यार मोहब्बत की बात करते थे। मैं अब भी जाके अम्मी को बोलता हूँ, अब सुल्तान आंटी का हाथ पकड़ा बोल के। हाँ, मैं भी बोलता हूँ। चलो बच्चों, आज इनका काम करेंगे। अरे जाओ रे, बोलो जाओ। कौन डरता तुम्हारी अम्मा से? क्या आइटम है उस्ताद? मैं कौन सा नेक काम कर रहा था कि जो मेरी फिक्की जिंदगी में टमाटर की चटनी बन के आई। चाहिए तो दे भाई। चाय है, प्यालियां 200 पानी है, ये अच्छी तो बनाना था। ले 10 रुपए पहले के पैसे देने के है ना? पैसे पुराना पैसे बाप देते, पैसे दो। किसके पैसे? पैसे दे रहे, पैसे दो। पहले के पैसे देने के है ना? अरे नखरे कर रहे, पुराना पैसे देने के है। ढूंढ रहे बेटा, तू मिला तो सही, पैसे तो देने वाला नहीं है तू। मारो रे, पूरे मिल गए इसको, दे रे। अरे फसलिया, मारो इसको। आ बेटा, पैसे भाई, माइके के पैसे देना। अब्बा छोड़ दे भाई। अब्बा अरे कीड़े पड़ो तुम लोग। उस्ताद क्या हुआ रे? हमारे भाई मेरे को जो चौ तरफ से फुट्टे ढोल के जैसा फुट गया, कौन करे ये हालत? गाँव वालों के पैसे देना है कहते भाई, पूरे मिल के मारे भाई। अरे हौले मारे तो मारा खा क्या जाता? एक आध बस लारी उठा के आंख पे डाल देना था। तेलुगु पिक्चर नहीं देखता? चल कोई बात नहीं, गाँव से निकलने के टाइम एक एक को चुन चुन के मजा बताएंगे। जेब से पैसे तो नहीं लिए ना तेरे? पैसे दिए बल्कि मारे भाई। क्या सोने के कलम से किस्मत लिखा के लाया मियाँ? पहले नौकर, फिर चोर, उसके बाद इतने बड़े खानदान का इकलौता दामाद। खैर बेटा, आज नवाब साहब के हाथों तेरी पिटाई नहीं कराया तो मेरा नाम भी सुल्तान नहीं। जोर से बोलो ना, मेरे कान में क्या बोल रही? अनारकली पे दिल है सो? क्या गड़बड़ है वो? कुछ भी नहीं नवाब साहब। कुछ भी नहीं? क्या हिम्मत है तो साफ साफ बोलो। तुम बोलो। अनारकली मस्त माल है, बरसों से मेरी नजर थी, तू बीच में आके उड़ा के ले जा रहा करते। घटिया आदमी, क्या बोला? चंगेजी खानदान की बच्ची को माल बना? नवाब साहब तुम्हारे अम्मा की कसम, मैं ऐसा नहीं बोला जी, ये छोटा झूठ बोल रहा। नवाब साहब की जन्नत नसीब अम्मा की झूठी कसम खाता रे। अरे झूठे, हमारी मरूम अम्मा की झूठी कसम खा रहा। अम्मा और आपके घर दामाद को छोटा भी बोला नवाब साहब। हमारे घर दामाद को चोटा बोला? अम्मा इन दोनों से इज्जत से पेश आ, समझा? खुरचनो, अरे चल जा रहे फुसफुसे। तुम लोगों को देख ले तो देख लेता, चल। अरे टीपू, मेरे को रजिया और बच्चे याद आ रहे रे। अरे तुम फिक्र कहीं कर रहे सुल्तान भाई, ऐसी प्लानिंग कर रहे हो यहाँ से भागने की, इंशाल्लाह खाली तुम देखो बस। तेरे ऊपर शिकायत है, गांव में लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा। इदानता येंदी बेटा। अरे टीनेज में ऐसे गलतियां हो जाते साहब, तो आप क्या फांसी की सजा देते? देख सुल्तान, अपनी बीवी के होते हुए किसी गैर औरत पर नजर डालना तेरे लिए गुनाह है। ये तो ये काजी साहब जब से ये हैदराबाद से आए हैं, मेरे को आपा आपा बोल के
मेरे जज्बातों को ठेस पहुंचा रहे हैं। बीवी को जानबूझ के बहन बोलना बहुत बड़ा पाप है सुल्तान। अरे मैं 10 बार बोल रहा हूँ मैं सुल्तान नहीं अकबर हूँ बोल के, मगर आप लोग हैं कि बार बार रिलायंस का चिप एयरटेल के हैंडसेट में एक्टिवेट करने को जा रहे हैं। सुल्तान, मेरे पास तेरा निकाहनामा है और सारे गांव वाले गवाह है कि तेरी शादी रजिया से हुई है। हमारे लाल बादशाह पागल गाँव वाले बोले तो आपको यकीन आ रहा, शहर का एक इंटेलिजेंट आदमी बोला तो यकीन नहीं आ रहा आपको। अगर तू अकबर है तो कोई प्रूफ है तो बता। हैदराबाद में ऑटो में फिर फिर के ऐलान कर रहे थे कार्ड बना लो बोल के। अभी ऐसा आदि पना है, आज अगर कार्ड रहता तो टकले के मुंह पे मारता था। क्या सोच रहा रे तू? तेरे को अकबर के नाम से कोई पहचानता तो बता। क्या बात बोल रहे सरपंच साहब, उस्ताद को पूरा हैदराबाद पहचानता। ऐसा तो आज ही जाएंगे हैदराबाद और मालूम करेंगे तुम लोग कौन है। हैदराबाद गए तो नवाब और दिलावर मिलके अपना शोरमा बना देते। हम हैदराबाद में नहीं रहते, मुंबई में रहते और मुंबई में हमारा कोई भी नहीं पहचानता। क्या है रे, हौला दिख रू मैं? कभी मुंबई कभी हैदराबाद, 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ। सुधर गए तो अच्छा है, नहीं तो पुलिस के हवाले कर देता हूँ। गाँव में ऑक्टोपस पॉल रहता तो अभी क्लियर कर देता था कि मैं सुल्तान नहीं अकबर हूँ बोल। खरीद लेंगे ऑक्टोपस। सुल्तान, अगर तू पागलपन में अपनी बीवी को बहन कह रहा है तो इसका इलाज है। अगर जानबूझ के कह रहा है तो तेरे लिए ये रिश्ता खत्म हो जान दो। या किसको, अपन तो सुल्तान है ही नहीं। बस अल्लाह खैर करे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। उस्ताद, ये गाँव वाले तुम्हारे रजियापा का मर्द बना के छोड़े सरकार दिख रहा मेरे को। इतने दिनों में एक बात समझ में आई रे कि रजियापा का मर्द सूरज चाल ढाल में मेरे जैसा है बोल के। सोने पे सुहागा उनका नौकर टीपू भी मेरे सरकार दिखता करते। कुछ भी हो बाप, सारी दुनिया भी अगर अपने को रजियापा का मर्द बना देना तो अपन ये बात ना माने हैं ना मानेंगे। और जरा ये सुल्ताना के मामले में सीरियस नको, नहीं तो पूरे गांव वाले हलीम घोटा सरकार घोट देंगे अपने को। चांस लेके देख रहा हूँ, पटी तो पटी, नहीं तो कैटरीना कैफ रेडी बोल के निकल जाना है। फिर शेरवानी का दीवाने बाता नको कर। शेरवानी कैसे तो इतनी परेशानी झेल रहे हैं, उसके बगैर कैसे जाते रहे? खाली बातों से नहीं मिलती, ढूंढना पड़ता, मेहनत करना पड़ता। फिक्र मत कर, शेरवानी के लिए सारा घर खोद देंगे। हाँ, सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप। अरे इफ्लास, तेरे से तो अमिताभ बच्चन अच्छा है। देख, जाके धर्मेंद्र की शादी की बात कर रहा। बुरा नहीं तो उसमें क्या है, मैं भी कर सकता हूँ। तुम्हारी शादी की बात कल करता हूँ। ऐसा सही बोल रहा। अब ज्यादा मस्का नको मारो, कल जाता हूँ। जाके शादी की बात ऐसा कर कि उसका बाप सहरा लेके आ जाना गाते हुए, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। क्या बोलता? देखिए फिर यकीन करो मामू, मैं आपकी लड़की का अच्छा ख्याल रख लेता हूँ। दिमाग खराब हो गया खलील तेरा। जरा एक बार और अच्छा सोच लेना था। एक बार सोच लेना था, अरे 1000 बार सोच लिया। चल निकल। इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा तुम्हें। भुगतना पड़ेगा? भुगतेंगे जा। भुगतो ये लंगा भूखा मेरी बच्ची से शादी करता कहते। वालेकुम चिच्चा। वालेकुम सलाम। आओ टीपू बैठो। फिर वही टीपू चिच्चा, घर में बेर का झाड़ रहा तो फतरे आते, बच्ची अगर रही तो रिश्ते आते। मगर ये पहाड़ कई को आया? रिश्ते के सिलसिले में। तेरा रिश्ता तो नहीं लाया ना? अरे मेरा नहीं चिच्चा, मेरे उस्ताद का रिश्ता लाया। वही बोल रहा हूँ, कई को बोले तो मेरी बच्ची दुबली पतली है। वैसे तेरा उस्ताद करता क्या? मेरे उस्ताद हैदराबाद में टॉप के टेलर है। टेलर है? ड्राइवर रहता तो अच्छा रहता था। वैसे छोड़, तेरा उस्ताद शौखा क्या करता? शौखा छालिया भी नहीं खाते। छालिया भी नहीं खाता? इतना गरीब है तेरा उस्ताद। हाँ, अरे मेरे को रंगीला किस्म का दामाद चाहिए। गरीब शरीफ नहीं चलता। अब गया सो पुट्टे को देखा और देखा, गांव का सबसे शरीफ पुट्टा है मगर कंगाल है। मेरे शौक़ पूरे कर सकता है। कैसा दामाद हो ना? अरे मेरे को रंगीला किस्म का दामाद है तो देख, तेरे को भी कमीशन देता हूँ। एक बार उस्ताद को देख लेना था। अरे जा भाई जा, इफलासियों को देखे तो घर में इफलासी आती करते। अफसोस, मैं इतना समझाने के बावजूद भी आप एक अच्छे रिश्ते को ठुकरा रहे। बेचारे उस्ताद अब क्या कर लेते कि क्या नहीं किए। खैर चलता हूँ चिच्चा, देखेंगे फिर इंशाल्लाह। 35 साल में जमाना कितना चेंज हो गया। शोले की मौसी धर्मेंद्र गुड़ है बोल के बसंती को नहीं थी, और ये मौसा गुड़दामत होना पड़ा। सुल्ताना, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं अपने पास। अब भाग जाएंगे अपन। सही बोल रहे तुम, अब ऐसे करना है। अब ये देखना भी बाकी था।
तुझको आज बताना होगा क्या थी वो मजबूरी, साथ उम्र भर का देना था, दे दी उम्र भर की दूरी। कितने अटल थे तेरे इरादे, याद तो कर तू वफा के वादे, तूने कहा था खाकर कसमें सदा निभाएंगे प्यार की रस्में, तू औरों की क्यों हो गई, तू हमारी थी जान से प्यारी थी, तेरे लिए मैंने दुनिया संवारी थी, तू औरों की क्यों हो गई। प्यार की मस्ती तूने न चाही, तूने तो चाहा चांदी का प्याला, आंसू किसी के क्या तू पहनती, तुझको पहननी थी मोती की माला, हो तुझको पहननी थी मोती की माला, पग पग पर विश्वास के बदले खला करेगी तुझको शंका, आग की लपटों में लिपटी है ये तेरी सोने की लंका, तू औरों की क्यों हो गई। क्या गाँव में लगे फंसाए वो स्टार्ट, यहाँ आर गुटका भी नहीं मिल रहा, क्या खाना की गलियों में न रहेंगे। क्या रे बॉडी करने बैठा, खुदकुशी करने का इरादा है? भूल जाओ, बुड्ढा अपनी बेटी को नेटो मर रहा, उसको करते है गुड्डा मत होना करते, शौकीला रंगीला। वैसे भी सही बोल रहा रे तू, उसका टाका एक से भिड़ा हुआ है। मेरा भी दिल अब ये गाँव में नहीं लग रहा, एक काम करेंगे, आज रात को बैग निकाल के ये गाँव को खुदाफिज कर देंगे, क्या बोलता? पहले बोले तो नहीं सुनते तुम। हर चीज का वक्त आता रे, चल। तुमको मुबारक हो ये शादी खाना आबादी, तुमको मुबारक हो ये शादी खाना आबादी, अपनी किस्मत में तो लिखी थी ये बर्बादी। अरे अब तू भी मिल गया लोगों से। हाँ मुझ बैठो, समझो मेरी प्लानिंग को, देखो आज रात को निकलना है। मेहंदी की रस्म शुरू करो। तेरे चलाया है अपने जिगर पे, बांधा है सेहरा यार के सर पे, यार के सर पे, हमने खुद लुट के तुम्हारी दुनिया बसा दी, कितना देर लगा दी और कितनी देर लगा दी क्या नहीं। चल कोई भी नहीं दिख रहा, चलो जरा हल्लू खोलो। अम्मा बिल्ली। बिल्ली से डरता? चलो जी, शेर से नहीं डरता हूँ मगर बिल्ली से डरता हूँ। उस्ताद इतनी रात को बस मिलती? बस नहीं मिली तो विक्रम बेताल को पीठ पे ले गए जैसा तू मेरे को हैदराबाद को पीठ पे ले जाना, चल। हाँ चलो। अरे जल्दी जल्दी आओ सुल्ताना, जल्दी आओ, बस निकल लेंगे, जल्दी आओ। चिल्लाओ मत, आने में इतनी देर आलू बोली ना। पहले निकलो यहाँ से, कोई देख लेगा। चलो। तो सारी जवानी भागने में गुजर गई क्या? तू कहीं का जवान रे, तू तो पैदा हुए जब से बुढ़ा है। अच्छा उस्ताद, शेरवानी बेच के क्या खरीदेंगे? वादी शम्स में जमीन खरीदेंगे। आ जाओ।
क्या रे, फिर वापस हैदराबाद को आ गए? खैर कोई बात नहीं, अगली मुंबई की बस पकड़ लेंगे। अरे बीरबल, बहुत देर से पेशाब रोक के रखो, तू यहाँ बैठ, मैं भी पेशाब करके आता हूँ। अरे ये पुट्टी है पट्टा, अलग ही दिख रहा है। पेशाब खाना ढूंढने का से कितनी देर होती क्या? भागते भागते थक गया रे भाई। अरे भाई से बस चली है, बस से पेशाब आ रहा, जरा अब भी कर लेके आता हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। पुरानी आदत है तेरी है बस से मूत लेने की, जा जल्दी जाके आजा। आजा 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 आजा। ये नाड़े भी जल्दी खुलते नहीं, बहन दबा के आ रहा। क्या रे बैल, 2 मिनट ठहर नहीं सकता जो मेरे पीछे आ गया? मैं पहले आया, तुम तो वहाँ खड़े हुए थे ना। यहाँ का यही चला रहा मेरे को है? और ये कपड़े कब बदला रे? कपड़े तो तुम बदले। अब ये जूते खड़े के पता लगो कर। बैग कहाँ है? कौन सा बैग? बैग की चक्कर में रहते तो अब तक अपन वो दोजख में पड़े हुए रहते थे। अरे बस में से उतरते वक्त तेरे हाथ में बैग खड़ा रे बैल। बस में से उतरे सो? बस में चढ़े कब भाई अपन? अब तो चढ़ना है। दिमाग खराब करा मेरा, चल बैग ढूंढ के चल, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएंगे। अरे ऐसा खींच रखे को हाथ निकाल लेते क्या? तभी ना कहाँ तो चलेगा, उस्ताद मूत रहे सो रहा है। अरे उस्ताद, अरे क्या पूरे खानदान का मूतने गया था? तुम गए थे, मैं गया था मूतने। अरे कपड़े कैसे बदले? कपड़े तुम बदले, और ये हेयर स्टाइल क्या है? तुम तो बोले मर गया तो भी नहीं रखते हो ऐसा हेयर स्टाइल बोल के बोले थे। क्या तो भी हो रहा है रे, 5 मिनट में कपड़े बदल जा रहे हैं, लोग दूसरों के शक में अपने को पकड़ ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। चल बस निकल जा रही, चल यहाँ और ठहरना खतरे से खाली नहीं है। चल चल जल्दी बैठ। बस कहीं कुछ चला रहे जी, अब भी तो उतरे ना अपन। अरे भाई क्या कमा करा रे, अगर अब बैग नहीं मिला तो गली गली भीख मांगना पड़ेगा, समझा? फिर बैग बोल रहे। अरे इतने दिनों से भाई? रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर चारा डाल के बैठे तो आज आके फंसे रहे तुम लोग कांटे में। कौन है भाई हत्ती बत्ती? अरे नहीं पहचाना, बांसुर भाई और जुगनू को। खाली अरे बाहर का चारा, अब अंदर का खाओ, चलो। हमको मालूम है शेरवानी की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को दिलावर ख्याल अच्छा है। शेरवानी कहाँ है? फिर शेरवानी? अरे शेरवानी की परेशानी से कब बाहर निकलेंगे भाई अपन? देख अकबर, मैंने तुझे 5 लाख देने का वादा किया था, आज भी अपने वादे पे कायम हूँ। अगर अपने तरीके से वसूल करने पे आ गया तो तुझे 5 पैसे नहीं मिलेंगे। भाई शेरवानी हमारे पास थी, मगर ये बैल बस स्टैंड पे बैग घुमा दिया भाई। कौन सा बैग? अपन तो खाली हाथ भागे थे ना भाई। एक तो मूतने की चक्कर में बैग घुमा दिया, ऊपर से झूठ बोल रहा रे जलील। तुम भाभी की याद में पागल हो गए क्या? अब ये भाभी कहाँ से आ गई रे? रजिया भाभी। अब रजिया आपा को तू भी मेरी बीवी बना रहा है कमजोर। बीवी को आपा बोल रहे, अल्लाह रहम कर। चुप। बांधो सालों को कुर्सियों से, जब तक शेरवानी नहीं मिलती छोड़ना नहीं इन चोरों को। फिर कैद में। चुप बैठ, तेरी वजह से हुआ है सब। जाओ शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, अब शेरवानी की नहीं हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। नवाब शकील चंगेज की बहन की शादी सारे शहर में मालूम हो गया, जाओ उन्हें ढूंढ लाओ। नवाब साहब वो दोनों छोटे फिर भाग गए कहते ना? हाँ, वो दोनों चोर भाग गए। अगर वो लोग नहीं मिले तो उनकी जगह तेरे खानदान को इस दीवार में दफना दूंगा। आप लोगों के महिला हम जैसे गरीबों की लाशों पे टिके हुए क्या? अभी तो मैं जरा जल्दी में हूँ, तेरे ये चुरकों का जवाब बाद में दूंगा। नवाब साहब, आपका फोन। हेलो। आदाब नवाब साहब, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। ठीक है, उन दोनों को पकड़ के रखो, मैं आ रहा हूं। दिलावर मेरे दोस्त वही जो बुरे वक्त पे काम आए। आज तूने नवाब का दिल जीत लिया। नवाब साहब, हम तो एक ही बात जानते हैं, चोर चोरी से जाए पर सीना जोरी से ना जाए। आपके चोर सीना जोरी से जाने की चक्कर में हमारे हाथ लग गए। कहाँ है वो दोनों? ले आओ उन दोनों को। अरे चल रे ढेपे, अरे चल आटे के लुंडे। अरे आप नवाब भैया चौरस्ता, हर रास्ता क्या आपसे मिलता क्या? परेशानियों से भागना इतना ही आसान होता तो आज दुनिया में कोई परेशान नहीं होता। छोड़ दो इन दोनों को, आज मेरे बहन की शादी है। खुशियों के मौके पर कैदियों को आजाद करना आप नवाबों की शान रही, मगर मेरे को आपकी शान से कोई मतलब नहीं। मेरे को मेरे हिस्से से मतलब है। अब ये चोर नहीं, हमारे घर का दामाद है।
मेरी बहन की शादी इससे होने वाली है। नवाब की नीयत खराब हो रही। भेजो मियाँ इन लोगों को अंदर। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो गोली से उड़ा दूंगा। ले चलो इन दोनों को। ये ले आलू के ढेपे। पहली बार बिना कैश के अपने पास से आइटम गया है। चलो रे। साहब माफ कर दो साहब, हम लोगों को, हम गरीब छोटे मोटे लोग हैं साहब। अब आप चंगेजी खानदान के दामाद हैं, तो छोटे कैसा हो गए? हाँ, मैं चंगेजी खानदान का दामाद कब से हुआ रे? जब से इनकी बहन अनारकली आपको पसंद करने लगी। आपकी बहन मेरे को पसंद करे? वैसे ये कोई नई बात नहीं है। मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि लड़कियां मेरे को देखते ही दीवानी हो जाती है। सलीम, मेरे सलीम, कहाँ चले गए थे तुम सलीम? शादी का मंडप छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? ये पागल कौन है भाई? अच्छा, ये वो पागल नहीं, सलीम, हमारी बहन, आपकी होने वाली बीवी। सलीम, मुझे बोलो सलीम, मेरे सलीम, सलीम। अरे भाई, फिर ये गाँव को कहीं को लेके आए उस्ताद? अरे तुम क्या तो भी होगा? पागल बाता मत कर। गाँव को के कहाँ जाते थे? नवाब साहब की खैद में रहते थे क्या? हाँ? दीवाने बाता कर रहा। इलाज कराना पड़ेगा तेरा। मामू आ गए, मामू आ गए। मामू कहाँ चले गए थे आप? हम भी रो रहे थे ना। हाँ? ये क्या नया तमाशा है? अब्बू को मामू कहीं को बोल रहे? आप ही बोले, अब्बू ने मामू बोला बोल के। हाँ? मैं कब बोला मियाँ? अरे आप ही बोले ना, बच्चों को मामू बोला बोल के। रजिया आपा को भी आप आपा बोलते थे। लाहौल वाला कुव्वत। मैं अपनी बीवी को आपा बोलूंगा रे सिपले? और तू मेरे को ये शोदे बोले जैसा उस्ताद उस्ताद क्या बोल रहा है? शोदे तो आप हो गए। हाँ? सुल्ताना नहीं मिली बोल के रजिया आपा के ऊपर नीयत खराब असर का दिख रहा, इसलिए वापिस गाँव को फिर आ गए। अरे जलील, सुल्ताना मेरे बहन के जैसी है, समझा? हाँ? और रजिया मेरी बीवी है। मेरे को मेरी बीवी पे नियत खराब करने की क्या जरूरत है रे? अच्छा, अब सुल्ताना बहन और रजिया बीवी। क्या वाहियात बातें करे रे? थोड़े दिन में गांव के बाहर क्या रहा, सबके अखलाक सुनामी के साथ बह गए जैसा दिख रहा। अरे सुल्तान, क्या है रे तेरे छिचोरे हरकत? मेरा मुंह काला कर दे रहा तू। अरे क्या अम्मा, आप भी इतने दिनों के बाद बेटा मौत के मुंह से बच के आया, आप खुश होना छोड़ के उल्टा मेरे को छिचोरा बोल रही। रजिया कहाँ है? वो खैरू बाबा के नहीं गई? वो चोर के पास कहीं को गई ईमान खराब करने। चल रहे। चलो बेटे, चलो अंदर चलो। बाबा, बाबा, आप दवाखाने को नको लेके जाओ बोले। 3 टाइम धुआं दो बोले। तबीयत ठीक होने की जगह और भी बिगड़ गई। दवाखाने को गए तो डॉक्टर शरीक भी नहीं कर तुम बोला। देखो इनकी हालत क्या हो गई। मैं बोला था डॉक्टर के पास नहीं ले जाना, फिर कहीं को ले गए। डॉक्टर से अच्छा होता जू ने पहले 3 पुड़ियों का धुआं दिए, अब और 3 पुड़ियां दे रहा हूँ। 6 वक्त धुआं दो। अच्छा बाबा, देख तो कैसा है। अब ले जाओ। रजिया, तुम ईमान खराब करने यहाँ कहीं को है? अल्लाह बाबा, आपके पास आते ही जागे देखो। अब तो आप अभी नहीं बोले मेरे को। बाबा को कोई मामूली हस्ती समझे। अभी बाबा के कारनामे देखे इसका। इसी खुशी की बात पे 2 काले बकरे ला लो कल। बाबा पैसे ले लेते। चोर साले, 2 गधे ने होना तेरे को। हौला बना रहा गाँव के मासूम लोगों को। अगर 2 दिन के अंदर तू ये गाँव छोड़ के नहीं गया ना, तो तेरे को पुलिस के हवाले नहीं कराना, तो मेरा नाम भी सुल्तान नहीं, समझा? चलो जी तुम चलो। साहब, मैं इनका क्या करूं? क्या करूं? क्या पूछ रहे हैं अम्मा? किसी अच्छे दवाखाने को ले जाओ। बच गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, मर गया तो अपनी जहालत पे रो। चलो जी तुम। कुछ दिन में गांव के बाहर क्या रहा, ईमान खराब करने के काम शुरू कर दिए तुम। रे सुल्तान। अरे सरपंच साहब, बुद्धुंदारा निको ना समझाने के बाद भी नहीं सुधरा रे तू। पूरा गांव का इज्जत खराब कर दे रहा तू, और शादी भी कर लिया। बेशर्मी की भी हद होती रे। आज शादी थी, शादी की मंडप से भाग के आए हम लोग। घर में बीवी बच्चों को रख लेके वो सुल्ताना को भगा के लेके सुल्ताना को भगा के ले गया? क्या तो भी दीवाने बातें कर रहे आप लोग? 20 दिन से तो हम नवाब की खैद में थे। बोल रहे? खामोश, झूठ बोल रहा रे मुझसे। वो सुल्ताना का बाप पागल होके गांव पूरा फिर ले रहा, और तू ये टीपू को उसके पास रिश्ते के वास्ते भिजाया करते? हाँ बोल रे। हाँ सरपंच साहब, इन रिश्ते को भिजाया तो गया था मैं। इन्हें बोलता और तू जाता, अब तू मेरे हाथ से खाता। सच सच बोल। अरे बोला ना सरपंच साहब, पिछले 21 दिन से हम नवाब की खैद में थे, फिर कहीं को पूछ रहे? सुल्तान झूठ मत बोल। पिछले 20 दिन से तू गांव में ही है। हाँ? और तुम लोगों के पूरे हरकता मेरे को मालूम है। अल्लाह, ये कैसे कैसे नीच इल्जामा लगा रहे मेरे पे। अरे टीपू, तू मेरे साथ था ना रे, बोलना रे। उस्ताद, मैं टीपू नहीं बिरबल हूँ।
शेरवानी चुराने वाला बिरबल है ना तू? कई को ऐसा पूछ रहे हैं? शेरवानी तो अपन दोनों चुराए ना। और मेरा नाम अकबर है ना? पागल हो गए क्या? अपना नाम भी भूल गए। सरपंच साहब, सारा केस ऐने के जैसा साफ हो गया। इन्हें बिरबल है टीपू का हमशक्ल, इसका एक दोस्त है जिसका नाम है अकबर जो मेरा हमशक्ल है। ये दोनों नवाब की एक शेरवानी लेके भागे जिसकी सजा मैं और टीपू भुगत रहे। फिल्मी कहानी सुना रहा रे मेरे को। बोल, सुल्ताना को किधर छुपाया? ठहरो सरपंच साहब, इसमें सुल्तान भाई की कोई गलती नहीं। हम दोनों ने भाग के शादी कर और वलीमा भी हो गया। अरे सुल्ताना, तू भाग के शादी क्यों करे? मेरे को बोलना था, मैं तुम्हारा भाई बन के शादी कराता था। आपकी बुरी नीयत से बचने के लिए हम दोनों ने भाग कर शादी कर ली। अरे तुम जिसकी बात करें वो मैं नहीं, मेरा हमशक्ल अकबर है। शहर में उसके गुनाहों की सजा मैं भुगता, यहाँ गांव में उन्हें मेरे कैरेक्टर को दाग लगा दिया। अरे ठहर, कहाँ भाग रहा? निकाल शेरवानी, बता सब। ये देखो, ये शेरवानी के वास्ते इतनी परेशानी हुई। फिर इन्हें कैसा है रे तेरे साथ? अरे तू हैदराबाद बस स्टैंड पे अकबर के साथ उतरा, खत्म, वही गड़बड़ हो गई। अगर इन्हें मेरे साथ है तो जरूर टीपू अकबर के साथ होगा, मगर ये केस हल करने के वास्ते अपन सबको हैदराबाद जाना पड़ेगा। तो फिर चलो हैदराबाद। इसको देखो, बैग घुमा के ऐसा खुश हो रहा जैसा ओबामा की बेटी से इसकी शादी हो गई। अल्लाह का शुक्र है भाई उड़ गए। इनको देखो नवाब साहब, रिलीफ कैंप में लोग घर का फालतू सामान डाल के खुश हुए जैसा इन पागल बहन को मेरे गले डाल के खुश हो रही। अच्छा हुआ सलीम, तुम जिंदा हो गए सलीम, मैं बहुत खुश हूँ सलीम। और ये पागल एक हैंडसम जवान मिल गया बोल के और पागल हो जा रही। छोटू मास्टर, तेरे से तो एक दिन चाइना वाल पे चुन्ना दलाऊंगा रे। अब ये लोगों से बचना है तो अपन भी पागल बनने की एक्टिंग शुरू कर देना। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। क्या दीवाने चाले कर रहा? नवाब साहब से जूते खाता क्या? खबरदार, खामोश रहो सबके सब। अरे नवाब, ये अकबर बिरबल को मेरे हवाले कर। दिलावर भाई, बहुत अच्छा करे दिलावर भाई, आप आगे सो, मेरे को बचा लो दिलावर भाई, नवाब से मेरे को बचा लो। मरना नहीं। पिस्तौल भरी हुई है। तुम लोग बचो। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ए कालिया, कितना गोली है इसके अंदर? भाई मेरा नाम कालिया नहीं टीपू है। जितना पूछा उतना जवाब दे रे गेंडे, नहीं तो कल लोकल खबरनामे पे आ जाएगा। शालीबंडे के चौराहे पे एक मोटे शख्स का बेरहमाना कत्ल। पागल हो गया रे इन्हें। और तू 6,500 के जहेज पे 6.5 फीट की अलमारी फ्री, काम की ना कांच की। आ गया डॉक्टर वाला आ गया, आला लेके आ गया। मेरा पेशेंट अच्छा हो गया, राई बिछाई, आम छू, इमली छू, काला रे बंगाला छू, आम छू, इमली छू। क्यों, कैसा अच्छा कर दूं तेरे को मैं? तातल में चला ला तू, मैं तेरे को क्या मत ए चला वाला हेलो, पेशेंट देख रहा हूं, अभी आ रहा हूं। कहां बता रहे, क्या बात कर रहे? चल जा, अभी पागल, मेरे को पागल बना रहा। सरपंच साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। ये नवाब लाके हम लोगों को कैद में बंद कर दिया, ऊपर से ये दिलावर और सुल्तान में भी पागल हो गए। डरो मत, मैं आ गया ना, फिक्र नको कर। और ये सुल्तान नहीं है रे, अकबर है। सुल्तान, इधर आओ मियां। पहचान लिया भाईजान? गांव में फोटो देखा था आपकी शक्ल की वजह से बहुत इज्जत मिली गांव में मेरे को, मगर तेरी शक्ल की वजह से मेरे को बहुत बेइज्जत होना पड़ा ना रे।
उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ भाईजान। मगर मैं भी आपकी शक्ल का नाजायज फायदा नहीं उठाया। मैं रजिया आपा को आपा बोलता था। क्या आपा? हाँ। हाँ, अच्छा तो इन्हें टीपू सेम मेरे सर का है, देखो साथ। वाह, पेट भी मेरे सर का ही चीज का। सेम मेरे सर के। अच्छा जीन्स पहनता शायद। एक एक्स्ट्रा है तो दियो ना। अच्छा मैं भी गांव में पहन के पोजा मारता हूँ। जोर से मार। दिलावर का मतलब दिलवाला। दिलावर वही होता जो हलाल का खाता, मगर तू तो हराम का खाता। अब भी वक्त है सुधर जा, नहीं तो तेरे को हमारे गांव में ले जाके सांड की जगह तेरे को बांध के हल चलाऊंगा। समझ आइंदा बेटा? चल। ये क्या तमाशा हो रहा हमारे घर में? नवाब साहब, ये लो आपकी शेरवानी, आपकी इज्जत, जिसके लिए आप अपनी इंसानियत भूल गए। अब मैं आपको आपकी शेरवानी वापस कर रहा हूँ। अब आप मेरे वो 21 दिन वापस करो जो मैं मेरी बीवी और बच्चों से दूर रह के आपकी खैद में गुजारा। ठीक है, अब तो तुम आजाद हो। और क्या चाहिए? नवाब साहब, इंसान का इज्जत उसके कपड़े, धन दौलत, जमीन जायदाद से नहीं होता, बल्कि उनके इंसानियत और अखलाक से होता। लगता है आपको इंसानियत कोई नहीं सिखाया होगा। कुछ दिन हमारे गांव को चलो, रहो और देखो, जहाँ पर जात पात मजहब का कोई नाम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत दिखाई देता। रही बात जुर्म की, आपका इतना बड़ा जुर्म को भी हम माफ कर सकते जब आप हमारे सुल्तान और उनके परिवार से माफी मांग लिए तो। सारे फसाद की जड़ हम लोग हैं साहब। लीडरों के जैसा शॉर्टकट में पैसा कमाने के चक्कर में हम दोनों ही शेरवानी चुराए, मगर आज से हम वादा करते हैं सुल्तान भाई के जैसा मेहनत करके कमा के खाएंगे। हम अपनी गलती कबूल करते हैं और हम आपसे माफी चाहते हैं। चलो सुल्तान, तुम्हारे को एयरपोर्ट छोड़ दे के हम लोग गांव को चले जाते। नहीं सरपंच साहब, शायद अल्लाह को मंजूर नहीं है कि मैं दुबई जाऊं। अब हम गांव चलेंगे। मैं मेरी बीवी बच्चों के साथ गांव में रहना चाहूंगा। बहुत ही खुशी की बात है। चलो। सलीम, सलीम, मेरे सलीम, आखिर तुम आ गए सलीम। जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। अब तुम अनारकली नहीं रही, फैल कर नौबत पहाड़ बन चुकी हो। जिल्ले इलाही ऐसी गेंडी भाव को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। फिर भी हम तुम्हें करीना कपूर की जिम ज्वाइन कराते हैं ताकि तुम्हारा साइज भी 0 हो जाए। चलो हेरो, आप लोग का बाहर जाके मेरा टेबल रोल बोल के किसको भी नहीं बोला, क्या बोलो?